हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम क्लास 11th का एनसीईआरटी है एक्सरसाइज 6.1 के ऊपर बात करेंगे। उसमें कुछ इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम है बच्चों। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो सॉल्व 24x लेस देन 100, राइट। और तो पहला नंबर क्या है कि x इज ए नेचुरल नंबर, x इज एन इंटीजर। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और ध्यान से देखिएगा। आप अगर मेरे वीडियो को अगर देखते हैं तो आपको कहीं भी दोबारा से कोई भी यूट्यूब चैनल को आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इतना चैलेंज है। और कोई भी क्वेश्चन रहे, मतलब कोई भी कंपटीशन का रहे या कि बोर्ड लेवल का रहे, वो सब आपसे बन जाएगा। तो चलो देखो पहला क्वेश्चन तो क्या है, सॉल्यूशंस फर्स्ट। तो पहले ये है कि आपको पहले क्या है कि x इज नेचुरल नंबर, राइट। ये है दिया हुआ। और आपका क्वेश्चन क्या है, ये दिया हुआ है 24x लेस देन 100। अब देखो यहाँ पर जब कोई भी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन रहता है बच्चों, अगर उसे हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमको x का कोफिशिएंट को 1 बनाना होता है। जैसे 24 है तो 24 को हटा के यहाँ पर 1 आना चाहिए, ऐसा हम सोचेंगे। तो कैसे आएगा 1, 24 से अगर डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, तो देखो इनइक्वालिटी में अगर हम कोई भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो दोनों तरफ करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलो, तो 24 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, लेस देन 100 अपॉन 24, इससे खत्म। यहां से आ गया x लेस देन 100 अपॉन 24, राइट। अब देखो यहाँ पे इस करता है तो कर दीजिए, 4 छः के 24, 25 से कर जाएगा। यहां से ये आपका आ गया कि x लेस देन 25/6, राइट। अब देखो यहाँ पर इसे, और क्या है कि x इज ए नेचुरल नंबर है, थोड़ा इसको डेसिमल में चेंज कर दीजिए ताकि हमको पता चलेगा कि कौन कौन नेचुरल नंबर इनसे छोटा है, ठीक है बच्चों। तो 25 ये कितना आ जाएगा 4.24, 1.0, छक्का 6, 4 दशमलव का जो 1.6 लगभग है। x लेस देन इतना है। अब देखो बट आपके पास कंडीशन दी रखी है कि x एक नेचुरल नंबर है, ठीक। जब x एक नेचुरल नंबर है तो कैसे, मतलब कि x जब नेचुरल नंबर है तो x लेस देन 25/6 का कौन सा सोल्यूशन होगा। तो सबसे पहले ये याद रखिए कि अगर ये कंडीशन है और ये है तो इन दोनों के बीच कॉमन एलिमेंट निकालना है। कॉमन कैसे निकालेंगे, ऐसे देखिए, जब वो नेचुरल नंबर जो 4.16 से छोटा है वो आपका सोल्यूशन में आएगा, वही आपको कॉमन भी आएगा। देख लीजिए, x बिलोंग्स टू कौन सा हो जाएगा 1, 1 तो इससे छोटा होता है, 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगी, 3 भी हो जाएगी और 4 भी हो जाएगा। 5 नहीं होगा क्योंकि 5 अगर लेते हैं हम लोग तो 5 ग्रेटर देन हो जाएगा 4.16, ये नहीं होगा, ठीक। अगर 4 लेते हैं तो 4 लेस देन है 4.16। और आखिरकार ये भी तो नेचुरल नंबर है, ये भी क्या है, एक नेचुरल नंबर ही है, इसका मतलब 4 हो जाएगा। ये सभी हो जाएगा 1 2 3 4। ये जो 4 नंबर है 1 2 3 4, ये सभी नंबर जो 4.16 से छोटा है, इसलिए आपका ये आंसर आ गया, राइट। चलो अब देखो यहाँ पर, और दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों कि x इज एन इंटीजर। तो चलिए दूसरा के लिए सोल्व करते हैं। तो यहां तक तो करवे करेंगे। तो कर देखो क्या हुआ है, तो x लेस देन 25/6, या इसे हम ऐसे लिखेंगे या 4.16, बट x क्या है कि एक इंटीजर है, ठीक बच्चों। इंटीजर क्या क्या होता है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट डॉट। अब इन दोनों के बीच कॉमन लेना है, तो कॉमन कैसे लेंगे, ऐसे सोचो कि वो सभी पूर्णांक जो इनसे छोटा है वही सब कॉमन आएगा आपका। वो सभी पूर्णांक को लेना है जो 4.16 से छोटा है, वही आपके आंसर में आएगा। तो 10 सॉल्यूशन सेट इज क्या हो जाएगी, x बिलोंग्स टू, देखो 0 इनसे छोटा है हो जाएगा, प्लस 1 भी हो जाएगा, देख लो 2 भी हो जाएगी, 3 भी हो जाएगी और 4 भी हो जाएगा। उसके बाद -2 होगा, -3 होगा, उसके बाद -1 भी होगा, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 भी हो जाएगा, डॉट डॉट। ये आपका क्या हो गया सेकंड नंबर का आंसर।
देखो कितना आसान था, बिल्कुल आसान था, बहुत ही इजी था, इसमें कोई भी दम नहीं था। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन अगर पूछेगा तो हमेशा ध्यान रखना कि एक्स के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। ठीक है बच्चों, चलिए नोट कीजिए इसको। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, इससे पहले वाला क्वेश्चन में और इसमें क्या फर्क है, बस मामूली का फर्क है। तो काम वही करना है। देखिए हम, मेरा काम क्या था उस क्वेश्चन में कि जब भी कोई इनक्वालिटी का प्रॉब्लम होता है तो एक्स के कोफिशिएंट को यूनिटी बनाते हैं, मतलब एक बनाते हैं। तो इसमें क्या है, नेगेटिव नंबर है, तो कुछ इसके लिए नियम कानून को जान लेना जरूरी है। ये नियम कानून है इसके लिए, डिवाइडिंग या मल्टीप्लाई, डिवाइडिंग या मल्टीप्लाई, डिवाइड या मल्टीप्लाई फ्रॉम नेगेटिव नंबर, फ्रॉम नेगेटिव नंबर्स, देन मतलब ये हुआ कि कोई भी इनक्वालिटी में अगर हम नेगेटिव नंबर से गुणा या भाग देते हैं तो क्या होता है, देन द डायरेक्शन ऑफ एन इनक्वालिटी विल बी चेंज। राइट, ध्यान देना, कोई भी क्वेश्चन अगर इनक्वालिटी का है, अगर उसमें हम नेगेटिव नंबर से गुणा या भाग देते हैं तो इनक्वालिटी डायरेक्शन आपका चेंज हो जाएगा। राइट, चलो तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले तो लिखो क्या है कि सॉल्यूशंस कि -12x ग्रेटर देन 30 है। राइट, अब क्या करेंगे, पहले x के गुणांक को 1 बनाएंगे, तो डिवाइडिंग बाय -12 इन बोथ साइड्स वी गेट। राइट, देखो जब नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगर नेगेटिव नंबर से मतलब किसी भी इनक्वालिटी में गुणा करें या भाग दें, उससे डायरेक्शन ऑफ इनक्वालिटी विल बी चेंज, मतलब ये ग्रेटर देन तो क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। यहां से देखो -12x अपॉन, ये चेंज हो जाएगी 30 अपॉन -12, ये खत्म, ये 6 दूना 12, 6 पंचे 30, यहां से आ गया x लेस देन -5/2, सुविधा के लिए इसे दशमलव में चेंज कर लीजिए, तो -2.2 दूनी 4 -2.5। राइट, चलो अब देखो एक नंबर में क्या है कि x एक नेचुरल नंबर है, क्या है कि बट एक नंबर में क्या है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ध्यान देना बच्चों, तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशंस, मतलब ये होगा कि इन दोनों में कॉमन होगा वही आपका सॉल्यूशंस होगा। तो कॉमन कौन होगा, तो कॉमन देखना ऐसे सोचना है कि वो सभी नेचुरल नंबर जो -2.5 से छोटा है वो आपका सॉल्यूशंस में आएगा। तो लिखो यहाँ पर x बिलोंग्स टू, इनसे छोटा नेचुरल नंबर कौन कौन हो जाएगा, ये नेगेटिव नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होता है, ये एक पॉजिटिव नंबर होता है, पॉजिटिव इंटीजर कर सकते हैं, पॉजिटिव नेचुरल नंबर एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो ध्यान दो बच्चों, ये आपका क्या हो गया, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव, यह एक पॉजिटिव नंबर है या पॉजिटिव इंटीजर कर सकते हैं या पॉजिटिव नंबर, और ये क्या है नेगेटिव नंबर, तो कभी भी पॉजिटिव, ये क्या होता है कभी भी पॉजिटिव नंबर लेस देन होता है नेगेटिव नंबर से, ये गलत है। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी नेचुरल नंबर ऐसा नहीं है जो इनसे छोटा है, जितना भी नेचुरल नंबर इनसे बड़ा ही है, छोटा तो कोई होगा नहीं। इसका मतलब क्या लिखेंगे सॉल्यूशंस, मतलब कोई हल नहीं, उसी को हम लोग अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू इंफिनिटी यानी फाई, यानी इसको पढ़ते हैं नो सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस। राइट, इस तरह से क्वेश्चन को कर लेते हैं बच्चों। तो हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ नेगेटिव नंबर्स है, अगर नेगेटिव नंबर से गुना भाग देंगे तो इनक्वालिटी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, बस इस बात को याद रखना। अब देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन, तो सेकंड में क्या है कि यहाँ तक तो आना ही पड़ेगा आपको, यहाँ तक तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। चलो कर लो, यहाँ तक और सॉल्व किया हुआ है, तो सीधा लिखते हैं सेकंड में क्या है कि x लेस देन -5/2, मतलब दशमलव में -2.5 के लगभग है। अब बट क्या कह रहा है कि x एक इंटीजर है, x बिलोंग्स टू इंटीजर, और इंटीजर क्या होता है बच्चों, तो 0 +-1 +-2 +-3 प्लस इस तरह से होता है। बताओ यहां तक कोई तरह का दिक्कत नहीं, चलो
तो बात यह है कि इसको कैसे सोचेंगे, वो सभी इंटीजर लेना है जो इनसे छोटा है। तो बताइए इनसे छोटा इंटीजर कौन कौन होगा। तो सॉल्यूशन सेट में आ जाएगा आपका 10, ऐसे लिख लूं 10। सॉल्यूशन सेट इज क्या हो जाएगी, x बिलोंग्स टू, वो सभी इंटीजर जो इनसे छोटा है, इनसे छोटा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। देखो -2 होगा क्या, -2 जो है -2.5 में कौन छोटा है, तो माइनस नेगेटिव में जो आपको देखने में छोटा लगता है वो बड़ा होता है, तो मतलब ये बड़ा होगा। -2 इज ग्रेटर देन -2.5, इसका मतलब -2 भी नहीं होगा, इसका मतलब x इक्वल टू -2 ये भी नहीं होगा, राइट। तो देखो ये भी क्या हो गया, नहीं होगा, तो होगा कौन फिर, -1। देखो -1 क्या, -1 इससे छोटा होता है, बोलो, इनसे -1 छोटा होता है, नहीं बड़ा होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो फिर -3, तो -3 देखो, हाँ -3 इससे तो छोटा होता है, क्योंकि नेगेटिव नंबर में जो देखने में बड़ा होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, और जो देखने में छोटा लगे वो आपको छोटा होता है, मतलब नेगेटिव के केस में। इसका मतलब सोल्यूशन क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगी, और लिख दीजिए -3 और -4 -5 -6 डॉट डॉट, और कहां तक 0 आएगा, नहीं 1 नहीं 2 नहीं, तो फिर क्या देखो, तो ये सही है, ये सभी नंबर जो है इनसे तो छोटा ही है नेगेटिव से, इसलिए ये सारा आंसर क्या हो गया आपका, हो गया। चलो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। और एक चीज देखो, आप लोग के दिमाग में ये भी आता होगा कि सर इन आंसर को ऐसे क्यों नहीं लिखते हैं, -3 -4 -5 इस तरह से कॉमा देखे। देखो मेरा जवाब होगा, जैसे देखो यहाँ पर ध्यान दो, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है कि x² -1 इक्वल टू 0, पोलिनोमियल है, द्विघात समीकरण है, x इक्वल टू 1, यहाँ से x का वैल्यू आ गया +-1। अब देखो ये ऐसे हम लिखते हैं 10th क्लास तक, तब 10th क्लास तक हम लिखते थे, ठीक है। जब ये कुछ स्टैंडर्ड क्लास में आइएगा तो x का कुछ भी मान, अगर कोई भी सॉल्यूशन करते हैं, मतलब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उनसे जो x का वैल्यू आता है, अगर x के कुछ मान को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, इसलिए हम ऐसा लिख दिए, इसको ऐसे लिखेंगे -1 और +1, ये ज्यादा अच्छा है, ठीक। सबका अपना अपना लिखने का तरीका है। तो ये हो गया इसका, इस तरह से ये भी क्वेश्चन कंप्लीट। बताइए इसमें अगर कोई तरह का डाउट हो तो पूछ सकते हैं।